नमस्कार साथियों। और भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप सभी? एग्जाम आ गया है, कैसा लग रहा है? तो मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि सभी का एग्जाम अच्छा हो। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि जो आपने पढ़ा है उससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो तीनों लेवल्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जर्नल इंस्ट्रक्शन आपको दे दूं। वैसे तो आप सभी ने पढ़ ली होंगी, लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसका कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाने हैं। 2 कॉपी होंगी, एक सेंटर कॉपी होगी और एक कैंडिडेट कॉपी होगी। सेंटर कॉपी वो रख लेंगे और कैंडिडेट कॉपी आपको जो है वो वापस साथ में लेके आनी है। जब आपका बायोमेट्रिक होगा एग्जाम क्रैक होने के बाद, तब उस कैंडिडेट कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो उसे आपने संभाल के रख लेना है। ठीक है, उस पे टीचर के जो एग्जाम में इन्विजिलेटर होगा उसके साइन होंगे, तो आपने उसको संभाल के रख लेना है। इसके साथ जो आईडी आपने फॉर्म भरते हुए अपलोड की थी, वही ओरिजिनल आईडी आपको साथ में लेके जानी है। कलर्ड फोटो जो आपने फॉर्म भरते हुए अपलोड की थी, वो आपने जो है इस रोल नंबर पे चिपकानी है, उसको अटैच करवाना है किसी गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ब्लैक बॉल पेन अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि जो ओएमआर शीट आप भरेंगे उसमें ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन थी। वैसे तो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी मैंने बताना जरूरी समझा। इसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, आप एग्जाम जो है वो टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ये किस वजह से होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपकी कितनी अच्छी तैयारी होगी, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पीआरटी वालों के लिए, जो पीआरटी का एग्जाम देंगे। ठीक है, उसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन सीडीपी का आएगा। सीडीपी जो कि 30 मार्क्स की आएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, इस सेक्शन को आपने 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा कर लेना है। ध्यान रखना, मैंने बोला इस सेक्शन को आपने 15 टू 20 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेना है, अगर आप चाहते हो कि हमारा पेपर टाइम से पूरा हो जाए। ध्यान रखना, 20 मिनट जो मैंने बोले हैं, उस 20 मिनट के अंदर आपने इसके आंसर्स को ओएमआर शीट में भरना भी है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जैसे आपने पेपर कैसे करने, 30 क्वेश्चन पहले सीडीपी के कर लिए, उसके बाद वो 30 क्वेश्चन जो है आपने साथ के साथ ओएमआर शीट में भर देने हैं। ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप भर नहीं पाते हो और वो आंसर शीट जो है आपके टीचर ले लेता है और करा कराया पेपर जो है फिर वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो सेक्शन में बता रहा हूं ये कॉमन सेक्शन है, पीआरटी के लिए भी है, ये आपका टीजीटी के लिए भी है और ये आपका पीजीटी के लिए भी। ये तीनों सेक्शंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये कॉमन सेक्शन की बात है सबसे पहले। तो आपने ये 20 मिनट मैक्सिमम टाइम है। क्यों? ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको पढ़ते ही माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। और अगर नहीं भी आता है, आपको लगता है कि यार थोड़ा हम 50-50 से हैं, तो कोई बात नहीं, उसको आप क्या करें, जो भी 50-50 में ऑप्शन है आप किसी एक पे टिक लगा के साथ भर दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जो एग्जाम आप पूरा करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो साथ के साथ भर दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि नहीं हमें थोड़ा सा टाइम इसको दोबारा देना चाहिए, तो उसके लिए सर्कल उस पर कर दें और आगे बढ़े, रुकना नहीं है, ध्यान रखना। और 30 क्वेश्चन पढ़ने में मेरे ख्याल से 15 मिनट का समय काफी है। आपको जस्ट पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना, ये नहीं कि भाई हड़बड़ाहट में पढ़ने लग गए, टाइम शुरू हुआ ओ सर जी पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, जस्ट बी रिलैक्स। जितना ठंडे दिमाग से पेपर करोगे, जितना इसको रिलैक्स रखोगे, उतना पेपर आपका जो है अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं एक बार टाइम मैनेजमेंट बता देता हूं, उसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे। इसके बाद जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी आएगी, जो कि अगेन 30 मार्क्स का है, तो इसके लिए भी आप 15 से 20 मिनट का समय रखें। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 20 मिनट भरने के साथ 5-10 मिनट ऊपर नीचे होंगी, वो भी मैं अभी अरेंज करूंगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट जो है वो आपने देनी है, इससे ज्यादा समय ना दें। इसके बाद जो थर्ड हमारा होगा, जिसमें कॉमन एप्टीट्यूड आता है, कॉमन एप्टीट्यूड।
ठीक है, जिसमें आपका मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी और आपका हरियाणा जीके भी आएगी, जो कि अगेन 30 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आप फिर से 30 मिनट जो है टाइम रखेंगे। ध्यान रखना, मैंने यहां पे इससे ज्यादा टाइम रखवाया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे आप देखो रीजनिंग भी सोल्व करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स भी सोल्व करना पड़ता है, तो भाई टाइम तो लगेगा ना ज्यादा, तो इसलिए यहां से हमने 10 मिनट यहां पे फालतू रखे हैं। तो 30 मिनट्स के नियर अबाउट आपने रखना है। तो ये कॉमन सेक्शन है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी को ये इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो एक बार अगर हम देखें तो 30 और 20 50 और 20 70 टोटल हमारे 70 मिनट्स हो चुके हैं। और ध्यान दो, एग्जाम में आएंगे कितने, एग्जाम में कितने होंगे टोटल 150 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, तो 150 मिनट आपको मिलेंगे। तो अगर मैं 150 मिनट में से ये 70 मिनट माइनस कर देता हूं, तो अब भी हमारे पास 80 मिनट का समय बचेगा। ध्यान रखना, 80 मिनट आप बचा लेंगे अगर इस तरीके से चलते हैं तो। अब बात करते हैं पीआरटी वाले क्या करेंगे। अब पीआरटी वाले जो बच्चे हैं, इनका अब जो 60 मार्क्स आएगा उसमें 30 का तो मैथ आएगा, 30 का तो मैथ होगा, और 30 मार्क्स का क्या होगा, इनका ईवीएस होगा। ईवीएस ही आता है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये आपका 30 का हो गया, तो 1 घंटा हो गया। तो यहां पे देखो, इस 30 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना है, ठीक है। तो यहां पे आप रखेंगे 20 मिनट्स, ठीक है, और यहां पे आप रखेंगे 40 मिनट्स। ध्यान रखो 30 मार्क्स का यहां है तो 40 मिनट यहां रखने हैं। तो 40 + 20 ये बने आपके 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है। और 1 घंटा ये जो लगाया है, कोशिश करना कि ये भरने के साथ हो, मतलब इसमें आप ओएमआर भी साथ के साथ भरें। और भरने का तरीका, एक सेक्शन किया साथ के साथ ओएमआर में भर दिया, अदर सेक्शन किया साथ के साथ ओएमआर में भर दिया, फिर ये सेक्शन किया साथ के साथ भर दिया। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने पिछला तो भर दिया, ठीक है। और एक साथ भरने की कोशिश करोगे तो हड़बड़ाहट में गलत भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, एग्जामिनेशन सेंटर में और दिनों से ज्यादा जल्दी टाइम चलेगा उस दिन, ब्लड का सर्कुलेशन भी फास्ट होगा, बीपी भी बढ़ सकता है, किसी का लो भी हो सकता है। घबराना नहीं, जितना रिलैक्स रहोगे सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ठीक है। जस्ट कंसंट्रेट करें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। एक ही बार पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, कोशिश ये रखनी है कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, ना तो इतना टाइम होता, और मैंने बोला कि टाइम उस दिन वैसे ही फास्ट चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीआरटी सेक्शन के लिए। तो यहां पे अब देखा जाए टोटल, तो 1 घंटा ये, और 30, 20 50 और 20 70, 70 और 60 130 मिनट हो गए, यानी कि 20 मिनट जो बचेंगे, पहली बात तो बचेंगे नहीं। आपको बता दूं, ये डेडलाइन मैंने बोली है, अगर इस पे छोड़ दिया तो 20 मिनट बचेंगे, और वो जो 20 मिनट बचेंगे तो भाई हो सकता है यहां 20 के 22 मिनट लग जाए, 25 मिनट, तो 5 मिनट इसके एक्स्ट्रा, 5 मिनट इसके एक्स्ट्रा, 5 इसके एक्स्ट्रा और 5 इसके एक्स्ट्रा, तो 20 मिनट का डिवीजन भी मैंने कर दिया। तो इस हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम पेपर के सारे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते, जबकि पीछे जो है क्वेश्चन इजी होते हैं। तो उसका यही कारण है, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए वहीं रह गए। पहले नंबर पे मैथ नहीं करना, ये भी बता दूं। कभी पीआरटी वाले सोचे कि हम तो नहीं मैथ करेंगे, मैथ करोगे तो पूरे पेपर की लाइन लेंथ बिगाड़ देगा। तो पहले वो सेक्शन करें जैसे कि सीडीपी वगैरह हो गए, जहां पढ़ के आंसर करने, ठीक है। तो इन सेक्शन को जल्दी करें पहले। अब ये सेक्शन हमारा पीआरटी का हो गया कवर। तो इसके बाद बात आती है हमारी किसकी, टीजीटी। तो यहां मैं इसको फोकस करके बताता रहूंगा। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट है, तो टीजीटी मैथ स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एक बार, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए कि सर जी टीजीटी मैथ कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लीज एक बार इसके बारे में बता दें। तो टीजीटी मैथ जो है, इसमें 60 जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं मैथ्स के, इसके लिए आपको 60 मिनट तो एटलीस्ट रखने ही रखने हैं। और ध्यान रखो, हमारे पास तो 20 मिनट एक्स्ट्रा भी है ना, तो वो 20 मिनट एक्स्ट्रा आप यहां पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैथ है। पिछली वाली जो 2021 का पेपर आया था उसमें थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव पोर्शन आया था, मतलब वहां पे क्वेश्चन को कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसलिए टाइम जो था वो ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो आपको बता दूं, जिसकी मैथ की तैयारी है वो यहां पे ध्यान रखे, अगर क्वेश्चन आपको आता होगा तो पढ़ते ही माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ा था, इसको तो ऐसे करना है। तो अगर क्लिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको कर दें।
और अगर लगता है कि नहीं यार ये तो सोचना पड़ेगा, इसका क्या होगा यार, पढ़ा तो था, फॉर्मूला क्या था याद नहीं आ रहा, सर्कल करो आगे बढ़ो। आपको बता दूं पीछे इतने इजी इजी क्वेश्चन होंगे, कई बार आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे और फिर बाद में दुख होगा कि यार काश हम पीछे भी तक पहुंच जाते, यार ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, पढ़ के बस टिक मार्क लगाना था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये आपका जो टीजीटी मैथ वाला सेक्शन है ये सबके लिए कॉमन है भाई। इसके लिए मैंने बोला जो 20 मिनट एक्स्ट्रा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि यहां टाइम लगेगा। इसके अलावा जिनका क्वेश्चन पढ़ने वाला सब्जेक्ट है जैसे उनके पास तो टाइम बच जाएगा, जैसे हिस्ट्री वगैरह है या कोई और सब्जेक्ट किसी का है तो वहां पे क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना। लेकिन फिर भी कई बार सब्जेक्ट थोड़ा सा डीपली आता है, अच्छा आता है सब्जेक्ट, तो फिर वो पूछेगा ही अच्छा। तो यहाँ पे जो टाइम है 20 मिनट आप जहां मर्जी यूटिलाइज करें, यहां यूटिलाइज करें या इन सेक्शंस में यूटिलाइज करें, बट टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तभी पेपर कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डेडलाइन याद रखना। और किसी का एक बात और बता दूं, मान लो कोई ये 30 क्वेश्चन कर रहा है और 20 मिनट से ज्यादा हो गए, छोड़ दो, जस्ट लीव इट। अगर आपने नहीं छोड़ा, मान लो इसी में आपने आधा घंटा लगा दिया, तो ये अगले सेक्शन को बिगाड़ देगा, ये इसका टाइम अगले सेक्शन को, और ये टाइम अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो ये सारे सेक्शन ही आपके गड़बड़ होते चले जाएंगे। और इसकी दिक्कत क्या होगी, जो लास्ट वाला सेक्शन बचेगा आपका उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा और आप कहेंगे कि सर जी हमारा तो पेपर रह जाता है, आता तो था बट एग्जाम रह जाता है। तो ये बात मेरी ध्यान रखना, दिमाग पे प्रेशर कम से कम रखना, मैं फिर बार बार इस बारे में बोल रहा हूं। और अपने से ज्यादा दूसरे पे भरोसा मत करना, जितना आपको आता है उतना ही साथ वाले को आता है। आप पड़ोसियों के आंसर देख के खुद के आंसर गलत कर लेते हो। ठीक है, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपने तैयारी करी है, आपके अंदर डर भी होगा। ठीक है, डर है तो वो लाजमी है, होना चाहिए। जिसको कुछ आएगा उसी को तो डर लगेगा, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं वो तो कहेगा बोला आन दो पेपर, क्या दिक्कत है, कर देंगे भाई। जिसने कुछ कर ही नहीं रखा उसके डर नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल जो होता है वो 30% कैंडिडेट होता है जो तैयारी करता है और एग्जाम में परफॉर्म करता है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है, दूसरी बात ये भी नहीं कि आज पूरी रात जागती ही रहे, नहीं भाई, सो इसको रिलैक्स रखो, जितना ये ठंडा रहेगा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, ये नहीं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम से पहले पता लगा कोई बेंच पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक है, आजकल तो ठंडा मौसम है तो धूप में भी खड़े होके बोला यार फॉर्मूले पढ़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अरे यार छोड़ो सब कुछ, एनवायरमेंट को देखो, बच्चे आ रहे हैं, देखो कि कौन कैसा है, क्या कर रहे हैं, रिलैक्स रखो खुद को। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स रखना है इसको, जितना रिलैक्स रहेगा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा पीजीटी सेक्शन बचता है, उसके लिए भी बता देता हूं पीजीटी के लिए। और पीजीटी मैथ की बात नहीं कर रहा भाई क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी यही सेम पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। 60 + 20 जो बचेंगे वो कहीं भी यूटिलाइज करें। आप यहाँ पे अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो फिर यहाँ आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से पीजीटी को भी, और सब्जेक्ट जो है वो अच्छा आता है पीजीटी में तो उसको ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ करनी चाहिए। ठीक है, अगर अब कुछ करना चाहते हो तो नया तो कुछ करना नहीं, सिर्फ जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जैसे कि मैंने मैथ्स पढ़ाया है तो जो करवा दिया उसी के जस्ट रिजल्ट याद करने, ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व कर करके देखो। अब कितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, वो टाइम खत्म हो चुका है, अब इतना नहीं करना। जस्ट जो करवा दिया उसके जस्ट रिजल्ट्स याद रखेंगे। टीजीटी मैथ वाले बच्चे स्पेशली बता रहा हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स याद रखें, ज्योमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं याद रखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिजल्ट्स याद रखें। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे 2 पॉइंट्स उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्लोप लाइन का कैसे निकालते हैं, मतलब इस तरह की चीजें। ठीक है, इसी तरह अलजेब्रा के फॉर्मूले याद रखें। ठीक, लगभग तो मैंने करवा दिया है वीडियोस में। हाँ, एक सबसे खास बात भाई, ये बात तो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी कि जो बच्चा सोचता है कि हम तो 100% करके आएंगे, वो क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम को। एक आध होता है बिरला, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप 100% टारगेट करके चलेंगे तो आप नहीं कर सकते। आप ये देखो कि यार बस हमें इसको क्रैक करना है, 90 से प्लस लेके जाने, यानी कि 100 हमने लेने ही लेने हैं। लेकिन उसके लिए आप जो मुश्किल चीज है उसको छोड़ते चलें। अगर आपको पिक एंड चूज आता है, पिक एंड चूज का मतलब क्या होता है कि भाई ये क्वेश्चन करने का है या छोड़ने का है, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस
होंगे, ये मैं मानता हूं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दें और ये नहीं कि बार बार उसको वेरीफाई करते रहें कि यार ये कर दिया क्या, दोबारा देख लूं कि यही आ रहा है, कहीं को मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी ना। ऐसा मत करो, एक बार जो कर दिया बस, उसको दोबारा नहीं देखो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, भरोसा रखो बस खुद पे। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए, गुड लक है आप सभी को, अच्छा एग्जाम दे के आना, और खुशी होगी अगर आपका एग्जाम क्रैक होता है तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो एग्जाम के बाद मिलते हैं, फिर बताना कि इसका कैसा रहा एग्जाम, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम होने के बाद मैथ्स का सॉल्यूशन अभी डाल दूं, नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहेगी, और आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आगे जो भी टीचिंग एग्जाम आएंगे, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट मुझे मैसेज करें, मैं कमेंट देखता हूं आप सभी के, और फिर उसके लिए तैयारी शुरू करेंगे, और बिल्कुल फ्री रखेंगे सब कुछ। लेकिन कुछ जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम सर के साथ ये तैयारी करें, तो उनके लिए कुछ पेड मटेरियल भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन कोशिश रहती है कि दिल से आपके लिए फ्री किया जाए। ठीक है, तो कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताना, समझो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा छोड़ो कमेंट कुछ नहीं, वीडियो देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, बस अच्छा करके आना। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद।